बहुत ज़्यादा संघर्ष किया। सन 90 से हम संघर्ष करते आ रहे हैं। छोटे छोटे थे तो हम पिक्चर देखे थे घर द्वार, तो उसमें जो है वो भाई और भाभी अपने ननद और देवर को पढ़ाए थे, तो उसी से हमको मतलब हिम्मत मिली कि हम भी करेंगे कुछ। यही कहना चाहूँगा कि हार मत मानिए। आर्थिक स्थिति आपको थोड़ी देर के लिए रोक दे सकती है, लेकिन आपको असफलता आपके हाथ में नहीं दे सकती। कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। मशहूर कवि दुष्यंत कुमार की एक कविता संगम नगरी प्रयागराज के अहद अहमद पर पूरी तरह फिट बैठती है। अहद अहमद कुछ साल पहले तक कभी पिता के साथ साइकिल का पंचर बनाते थे, तो कभी माँ का हाथ बटाते हुए महिलाओं के कपड़े सिलते थे। लेकिन आज वो दिन है जब अहद अहमद जज बन गए हैं। 30 अगस्त को यूपी में PCSJ यानी जुडिशियल मजिस्ट्रेट की भर्ती के नतीजे जारी हुए थे, जिसमें अहद अहमद का भी नाम शामिल है। हैरानी की बात यह है कि अहद को यह कामयाबी पहली ही कोशिश में मिली है, वो भी बिना किसी कोचिंग के, सिर्फ अपनी पढ़ाई के भरोसे। साइकिल का पंचर बनाने वाले के बेटे की कामयाबी पर प्रयागराज के लोग फूले नहीं समा रहे हैं। एक तरफ उनकी कामयाबी का जश्न मनाया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ लोग खास अंदाज में अहद और उनके परिवार को मुबारकबाद दे रहे हैं। अहद की कामयाबी इसलिए भी मायने रखती है क्योंकि साइकिल का पंचर बनाकर परिवार का पेट पालने वाले पिता ने दिन रात कड़ी मेहनत कर उसे पढ़ाया है। बेटे अहद को पढ़ा लिखा कर कामयाब इंसान बनाने का आइडिया उनकी माँ अफसाना को फिल्म घर द्वार को देखकर आया था। इस फिल्म को देखने के बाद ही उन्होंने तय किया कि पति के पंचर की दुकान से परिवार का पेट चलेगा और वह लेडीज कपड़ों की सिलाई कर बच्चों को पढ़ाएंगी। आइए सुनते हैं अहद की माँ अफसाना का बेटे की सफलता पर क्या कुछ कहना है। बहुत ज्यादा खुश है, माशाल्लाह हमारा लड़का जज हो गया। सोचा था आपने कभी? जब पढ़ा रहे थे तो सोच तो रहे थे कि हाँ जज बन जाए, माशाल्लाह दुआ भी मांगते थे कि अल्लाह ताला हमारा लड़का पास हो जाए अच्छे से। नहीं, कभी हमको दिक्कत नहीं लगी। हम हमेशा सोचते थे कि अल्लाह ताला हमारे लड़कों को पूरा करे, और इंशाल्लाह ताला पूरा भी होता गया। छोटे छोटे थे तो हम पिक्चर देखे थे घर द्वार, तो उसमें जो है वो भाई और भाभी अपने ननद और देवर को पढ़ाए थे, तो उसी से हमको मतलब हिम्मत मिली कि हम भी करेंगे कुछ और अपने बच्चों को पढ़ाएंगे। तो हम अपने बड़े बेटे को पढ़ाया है, समद अहमद को इंजीनियर बनाया, तो उसने फिर इन सबको पढ़ाया है। और फिर छोटा बेटा फिर हमारा काम करने लगा, बैंक मैनेजर है इस वक्त, तो वो भी हिम्मत दिया इनको कि तुम पढ़ो, हम लोग पैसे लगाएंगे। अहद अहमद प्रयागराज शहर से तकरीबन 1 किलोमीटर दूर नवाबगंज इलाके के छोटे से गांव बरई हरक के रहने वाले हैं। गांव में उनका छोटा सा टूटा फूटा मकान है। घर के बगल में ही उनके पिता शहजाद अहमद की साइकिल के पंचर बनाने की छोटी सी दुकान है। इसी दुकान में वह बच्चों के लिए टॉफी और चिप्स भी बेचते हैं। पिता की पंचर की दुकान अब भी चलती है। पिछले कुछ सालों से अहद यहाँ रोजाना तो नहीं बैठते, लेकिन हाँ कभी कभार पिता के काम में हाथ बटाने जरूर आते हैं। आइए सुनते हैं बेटे की सफलता पर पिता शहजाद अहमद का क्या कुछ कहना है। बहुत खुशी, हम चाहते हैं कि ईमानदारी और मेहनत से काम करें और आगे बढ़ें। बहुत संघर्ष किया, बहुत ज़्यादा संघर्ष किया। सन 90 से हम संघर्ष करते आ रहे हैं। 2 वक्त की रोटी चाहिए और क्या चाहिए। अहद अहमद 4 भाई बहनों में तीसरे नंबर पर हैं। उनके माता पिता ने सिर्फ अहद अहमद को ही नहीं पढ़ाया, बल्कि अपने दूसरे बच्चों को भी अच्छी तालीम दिलाई है। अहद के बड़े भाई सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन चुके हैं, वहीं छोटा भाई एक प्राइवेट बैंक में ब्रांच मैनेजर है। परिवार में खुशियां हाल ही के दिनों में एक साथ आई हैं। अहद का कहना है कि माता पिता ने उन्हें न सिर्फ मुफलसी और संघर्ष में पाल पोस कर इस मुकाम तक पहुंचाया है, बल्कि हमेशा ईमानदारी और नेक नियति से काम करने की नसीहत भी दी है। माता पिता की इस हिदायत पर वो उम्र भर अमल करने की कोशिश करेंगे। आइए सुनते हैं अहद अहमद का अपनी सफलता पर क्या कुछ कहना है। मेरे पिताजी की साइकिल की दुकान है और साथ में खाने पीने की एक शॉप है एडिबल चीज़ों की। और पढ़ाई से मेरे माता पिता का हमेशा के लिए रुझान था कि मेरे बच्चे पढ़ें,
और मैं पढ़ता गया। प्राथमिक शिक्षा मैंने अपनी यहीं गांव से ही प्राथमिक विद्यालय से प्राप्त की है। उसके बाद मैं जीआईसी में पढ़ा प्रयागराज में 12 तक, और बीएलएलबी मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद से किया है। और तैयारी की जो बात है, तो तैयारी कुछ यूँ रही कि मेरा एक फ्रेंड था, एलएलबी कर रहा था 5 ईयर लॉ वो, और उसी से मुझे जानकारी मिली कि बीएलएलबी करके हम जज बन सकते हैं। तो मैंने बीएलएलबी में एडमिशन लिया और पढ़ाई की, और लॉकडाउन के बाद ही मैंने तैयारी शुरू की, और घर पे ही रह के मैंने अपनी पढ़ाई की। जो भी मुश्किलें आई उसमें मेरा परिवार, मेरे भाई लोग सब लोग साथ में खड़े थे मेरे। मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ा, और तैयारी में सबका भरपूर सहयोग था। जी, पिताजी और माताजी दोनों लोग जो हैं, मेरे पापा मम्मी दोनों लोग हमेशा से सहयोग दिया है। और काम में हाथ बटाने का जहाँ तक सवाल है, तो अक्सर वो मुझे मैक्सिमम टाइम पढ़ाई के लिए देते थे, लेकिन जैसे कुछ काम, जैसे खाना खाना हुआ या फिर पापा को आराम करना हुआ, तो वो मुझे दुकान पे भेज देते थे। जी, कभी भरोसा नहीं होता कि निकाल सकते हैं। जो लोग निकालते हैं ये एग्ज़ाम, मुझे यही लगता था कि शायद ये किसी और ही ग्रह से आते हैं, शायद ये हमारे समाज के लोग नहीं होते। लेकिन अब होने के बाद पता लग रहा है कि बस थोड़ी सी स्ट्रेटजी की और मेहनत की और किस्मत की थोड़ी सी ज़रूरत है, तो इंसान सक्सेसफुल हो ही जाता है आखिरकार। अहद का कहना है कि उन्हें यह बताने में कतई झिझक नहीं होगी कि वह एक पंचर बनाने वाले के बेटे हैं। पिता शहजाद अहमद को वो अब आराम देना चाहते हैं। हालांकि जज बनने के बावजूद भी अहद कभी कभी पिता के काम में हाथ बटा लेते हैं। फिलहाल के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो पर आपकी क्या राय है, अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसी तरह की खबरों को देखते रहें सहारा समय यूपी उत्तराखंड।